नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। दैनिक भास्कर ग्रुप की कंपनी डीबी कॉर्प ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जहां उन्होंने पोस्ट किया है 48 करोड़ का घाटा। चलिए देखते हैं डिटेल में। थोड़ा सा परिचय इस कंपनी के बारे में। जैसा आपको पता है, दैनिक भास्कर ग्रुप जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर इंडिया का नंबर 1 ग्रुप है। सबसे ज्यादा अखबार इनके बिकते हैं अगर सारे सर्कुलेशन को मिलाया जाए। और उनका जो मेन एरिया है वो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर इनके न्यूज़पेपर जो है वो काफी बिकते हैं। इनका हेड ऑफिस जो है वो अहमदाबाद के अंदर है। इनका एक माई एफएम करके रेडियो स्टेशन भी आता है, जहाँ पे देखिए 30 रेडियो स्टेशन है माई एफएम के नाम से। इनका डीबी डिजिटल करके बिजनेस है, जहां पे आप ये सब जो भी न्यूज़पेपर आते हैं वो आपको एप्लीकेशन के थ्रू जो आप देख पाते हो, दिव्य भास्कर वगैरह का, या जो भी इनके आप जो भी न्यूज़ अगर आपको पढ़नी है तो एप्लीकेशंस भी ये डेवलप करते हैं, और इनके 8 पोर्टल भी है। इनका डीबी होम ऑनलाइन करके बिजनेस है। जैसे 99 एकर्स है या मकान.com है, तो वैसे भी इनकी एक डीबी होम ऑनलाइन करके साइट है, जहां होम बायर्स को आपको वो सर्च करना हो तो वो हेल्प करते हैं। तो ये भी एक इनका एक अलग से बिजनेस है। बात करते हैं उनके रिजल्ट की। जो भी फिगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो वो मिलियंस के अंदर है। अगर इनकम की बात करें तो उनकी इनकम जो है वो पिछले क्वार्टर से काफी हद तक घट गई है। जहां पिछले क्वार्टर में उनको 489 करोड़ की इनकम हुई थी, इस क्वार्टर में वो इनकम घट के 215 करोड़ की हो गई है, 215। तो ये रिडक्शन आप देखोगे तो 50% से भी ज्यादा का है। और ये मेनली आया है कोरोना के चलते। जैसे आपको पता ही है कि लोगों ने अखबार पढ़ना बंद कर दिया था। इनफैक्ट मेट्रो सिटीज में, जैसे मुंबई है, थाने है वगैरह में, तो आज की डेट में भी ऑलमोस्ट लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं कोरोना के डर से। उनको डर है कि वो न्यूज़पेपर के में पढ़ेंगे, आप हाथ में लोगे तो हो सकता है कि इन्फेक्शन लग जाएगा। तो उसके चलते न्यूज़पेपर की बिक्री जो है वो काफी हद तक कम हो गई है। हालांकि इंटीरियर्स वगैरह में अभी इनके बिजनेस चल रहे हैं, जहां कोरोना की ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन इनको बिजनेस में मार तो पड़ा ही है। जैसा आप देख पा रहे हो, 215 करोड़ की इनकम हुई है, जो पिछले क्वार्टर में 489 490 करोड़ थी। तो 490 करोड़ से घट के वो 215 पे आ गई। अगर पिछले साल वाले क्वार्टर से कंपैरिजन करोगे तो और दिखाई देगी। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 611 करोड़ की उनकी इनकम थी, तो उसके मुकाबले देखोगे तो ये 1/3 हो गई है। तो काफी बड़ा इनका डिप आया है, जो कि चिंता का विषय जरूर रहेगा। कोरोना तो है ही है, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे मार्च क्वार्टर में, तो वो भी कम कम था उनके पिछले साल वाले क्वार्टर से। तो उनकी इनकम या तो स्टेडी है या गिर रही है। तो इनकम कम होना चिंता का विषय जरूर है। बात करें अगर उनके एक्सपेंस की, तो यहाँ पे उन्होंने पोस्ट किया है 279 करोड़ के एक्सपेंस, जो पिछले क्वार्टर में थे 457 करोड़ के एक्सपेंस। अगर इस क्वार्टर की बात करें तो 215 करोड़ की इनकम हुई और 280 करोड़ के आसपास के उनके एक्सपेंस हुए। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 63.72 करोड़, ये है उनका ऑपरेटिंग लॉस या तो ग्रॉस लॉस। 63 करोड़ का उनको ग्रॉस लॉस हुआ है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 31 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 143 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ था। तो ये प्रॉफिट में काफी डिप आता हुआ दिखाई दे रहा है उनके बिजनेस में। अगर बात करें उनके नेट प्रॉफिट की, तो डिफर्ड टैक्स के चलते उनको थोड़ी सी राहत हुई है टैक्स में, तो ये उनका घाटा घट के 48 करोड़ पे आ गया है। जी हाँ, डीबी कॉर्प का क्वार्टर वन का नेट लॉस है 48 करोड़ का, जो कि पहली बार उन्होंने पोस्ट किया है पिछले काफी टाइम में। अगर देखा जाए तो उन्होंने प्रॉफिट कम हो रहा था लेकिन लॉस में नहीं थे, लेकिन कोरोना के चलते वो लॉस में आ गया है। पिछले क्वार्टर में 24 करोड़ का उनका प्रॉफिट था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 93 करोड़ का उनका नेट प्रॉफिट था। पिछले साल भर की बात करें तो 275 करोड़, 250 करोड़ के आसपास का उनका नेट प्रॉफिट था। हालांकि लग रहा है कि उनको इस फिगर में पहुंचने में काफी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि 48 करोड़ का इस क्वार्टर में लॉस हुआ है। अगर अगले क्वार्टर में 48 करोड़ का प्रॉफिट भी हो जाता है, तब भी उनका जो है वो लॉस जो है वो इस साल का वो अर्निंग पर शेयर जीरो पे आएगा, और उसके बाद की जो इनकम होगी वो इसमें गिनी जाएगी। तो ऐसा आप उम्मीद कर सकते हो कि इस साल भर की उनकी अर्निंग जो है, जो 275 करोड़ की रही है, वो इस साल 150 करोड़ से भी नीचे आएगी। 275 करोड़ की उनको जो है इस घाटे में 2.75 माइनस में अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर का, -2.75 ईपीएस ऑफ दिस क्वार्टर। पिछले क्वार्टर में ये 1.37 का प्रॉफिट था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 5 रुपए 36 पैसे का प्रॉफिट हुआ था, और पिछले साल भर में उनको 15 रुपए 72 पैसे का उनको प्रॉफिट हुआ था। तो अभी जैसा मैंने कहा, इस बार इनकी ईपीएस काफी ड्रास्टिकली लो है। इस साल उनका अर्निंग पर शेयर जो है वो हो सकता है 8 से 10 के बीच में रहे।
ये है उनके टोटल इनकम पिछले 5 साल में। जो चिंता का विषय जरूर है, इनकी इनकम या तो स्टेगनेंट है या बढ़ नहीं रही है। ये 2016 में देखेंगे तो ये 2073 करोड़ मतलब 2100 करोड़ के आसपास का है। यहाँ पे 2200 करोड़ मामूली से इंप्रूवमेंट है, यहाँ पे 2300 करोड़, यहाँ पे 2400 करोड़। ये फिर मार्च में घट गई उनकी इनकम और 2236 पे आ गई, जो आपका 2017 का ही लेवल पे ये फिर से आ गए। तो यही हम बात कर रहे थे कि इनकम में गिरावट इनके लिए चिंता का विषय जरूर है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहां चिंता और भी ज्यादा है, क्योंकि उनके इनकम स्टेगनेंट हो गई है या मामूली बढ़ते हैं, एक्सपेंस उनके बढ़ते ही जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 1600 करोड़ था, ये यहाँ पे 1863 करोड़ पे आ गए। एक्सपेंस बढ़ रहा है, इनकम कम हो रही है। यही कारण है कि ये 292 करोड़ का उनका प्रॉफिट था 16 में, फिर वो 374 पे गया जो हाईएस्ट है पिछले 5 साल में। उसके बाद ये घट के 323 हुआ, फिर वो और घट के 273 करोड़ पे आ गया, और ये मार्च 12 में ऑलमोस्ट उतना ही रहा 274 करोड़ का, जबकि यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे कम थी। तो ये थोड़ा एक चिंता का विषय जरूर रहेगा इनके लिए कि नेट प्रॉफिट जो है वो स्टेगनेंट सा हो गया है, या जो कम हो रहा है उसको कैसे बढ़ाया जाए। ये है उनके वैल्यूएशंस का चार्ट जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ शेयर होल्डर्स के लिए वर्चुअली अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 10 साल के अंदर इसने नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। मतलब आप ये मान के चले कि इनका जो रिटर्न है वो 1/3 हो गया है। अगर आपने 2010 में इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो आपके 1 लाख जो है आज 10 साल बाद, अप्रिसिएशन तो भूल जाइए, वो घट के सिर्फ 33,000 ही रह जाता। 1 लाख का आपका अमाउंट 33,000 ही हो जाता। तो ये काफी हद तक जो है वो निराशाजनक परिणाम है शेयर होल्डर्स के लिए। डिविडेंड यील्ड इसमें ये दिखा रहा है कि 12% के आसपास है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है। अब मुझे नहीं पता कि थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि ये सिर्फ पिछले से कुछ पीरियड का है या वो लगातार दे रहे हैं, क्योंकि ये डिविडेंड बहुत ही ज़्यादा है। ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है, तो हम डिविडेंड के बेसिस पे उसको कह सकते हैं कि ये रिटर्न अच्छे हैं। हालांकि शेयर प्राइस में तो उनको नेगेटिव रिटर्न्स ही है, लेकिन डिविडेंड अच्छे हैं। अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो जैसे हमने कहा वो 15 की रहा है, और हो सकता है कि इस क्वार्टर में ये 10 से भी, इस साल में ये 10 से के भी नीचे आएगा धीरे धीरे, ऐसा भी तो लग रहा है। तो जैसा हमने कहा कि ओवरऑल इनका बिजनेस साउंड है, डिविडेंड अच्छा दे रहा है, और वैसे ये जो प्रॉब्लम आई है वो टेम्पररी है। जैसे कोरोना की इम्पैक्ट कम हो जाएगी, अखबार की बिक्री शुरू हो जाएगी, तो उनके शेयर प्राइस जो है वो फिर से पुराने मोमेंटम हासिल कर सकते हैं। तो अगर अच्छे लेवल पे ये मिल रहा है, अगर क्योंकि करेक्शन इसमें एक्सपेक्टेड है कि ये रिजल्ट के बाद हो सकता है कि इनके शेयर्स में और करेक्शन आए, लेकिन उनका बिजनेस साउंड है। वो आज भी इंडिया के नंबर 1 न्यूज़पेपर कंपनी है। अब न्यूज़पेपर ही नहीं बिक रहे वो अलग बात है, लेकिन न्यूज़पेपर सर्कुलेशन वाइज ये सबसे बड़े हैं। तो जैसे ही ये नॉर्मल सिचुएशन होगी उनका बिजनेस फिर से बढ़ेगा। तो अगर ये आपको अच्छे लेवल पे मिल रहा है, मान के चलिए अगर घट के आपको 65-70 के लेवल पे अगर ये आता है, तो ये अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है मेरे हिसाब से। तो ये एक अच्छा बाइंग पोजीशन हो सकता है, और इसमें करेक्शन आना चाहिए। ये रिजल्ट के बाद करेक्शन आएगा, तो इसमें नजर रखिए, क्योंकि ये नंबर 1 प्लेयर है, अपने सेगमेंट का लीडर है। तो उसमें निवेश करना लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद हो सकता है अगर नीचे के लेवल पे लेते हैं तो। मित्रों, यहीं पे वीडियो समाप्त करेगा। आपको एक ऐसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे लगातार। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।